आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्न में से बंद आकृतियों को छांट कर उनका परिमाप ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, 1 सेंटीमीटर लंबाई की ये भुजा है, बीच वाली भुजा यहाँ से लेकर ये वाली जो भुजा है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और इस वाली भुजा की लंबाई हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बोला है, बंद आकृतियों को छांटना है और उनका परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये बंद आकृति है या नहीं है। तो बंद आकृति की परिभाषा क्या होती है? बंद आकृति की परिभाषा होती है ऐसी आकृति, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं एक आकृति बनाता हूं, ये हमारे पास क्या है, बंद आकृति। अब इसको बंद आकृति क्यों बोलते हैं? क्योंकि बंद आकृति की परिभाषा क्या होती है, यदि किसी आकृति के एक छोर या एक बिंदु पर, जैसे मैंने इस बिंदु पर पेंसिल की नोक को रखा और इस प्रकार चला, जैसे मैं इस दिशा में चल रहा हूं, इस प्रकार चलता हूं कि जिस पथ पर मैं चल गया, जैसे मैं इस पथ पर चल रहा हूं तो इस पथ पर मुझे वापस नहीं चलना पड़े और ना ही इस पथ को काटना पड़े, और इस प्रकार चलूं कि पेंसिल की नोक को बिना उठाए हुए, पेंसिल की नोक को यहां पर उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा चलना है, पेंसिल की नोक को बिना उठाए हुए अंतिम बिंदु पर पहुंचूं। तो अंतिम बिंदु ये रहा और अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु के संपाती हो जाए तो इस प्रकार की आकृति, तो यहां पर अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक हो जाएगा, तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलेंगे, बंद आकृति बोलेंगे। जबकि खुली आकृति का उदाहरण क्या होता है, जैसे ये आकृति है, ठीक है। अब इस आकृति को मैं यहां से काट देता हूं, तो इस प्रकार की आकृति क्या हो जाएगी, खुली आकृति। क्योंकि यहां पर अगर मैं इस बिंदु पर पेंसिल की नोक को रखूंगा तो इस प्रकार चलते हुए अंत में मैं अंतिम बिंदु पर यहां पर आऊंगा, और जो अंतिम बिंदु है वो प्रारंभिक बिंदु के संपाती नहीं है, और अगर मुझे अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर जाना है तो पेंसिल की नोक को भी उठाना पड़ेगा। तो यह बंद आकृति की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता, अतः यह आकृति हमारे पास क्या हो जाएगी, खुली आकृति हो जाएगी। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, अगर मैं इस बिंदु, किसी भी बिंदु को ले लो, जैसे मैं यहां पर इस बिंदु को ले लेता हूं, सबसे नीचे वाले बिंदु इसको ले लेता हूं, तो इस बिंदु पर पेंसिल की नोक को रख के चलूंगा तो किस दिशा में चलूंगा, आकृति इस प्रकार है तो इस दिशा में चलूंगा, वापस नहीं चल रहा, जाऊंगा इधर सीधा की सीधा सीधा, और अंतिम बिंदु हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है, और जो अंतिम बिंदु है वो प्रारंभिक बिंदु के संपाती नहीं है। और साथ ही साथ अगर मुझे अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर आना है तो पेंसिल की नोक को उठाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास किस प्रकार की आकृति हो जाएगी, ये हमारे पास खुली आकृति हो जाएगी। किस प्रकार की आकृति हो जाएगी, खुली आकृति हो जाएगी। और यही दिए गए सवाल का हल हो जाएगा कि ये आकृति हमारे पास खुली आकृति। यहाँ पर बोला था बंद आकृति छांटिए और फिर परिमाप ज्ञात कीजिए, लेकिन ये खुली आकृति है, अतः यही सवाल का हल हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।